कैमरा देखो, प्रत्याशी आ रहा है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और मुजफ्फरपुर के भाजपा प्रत्याशी राजभूषण निषाद को चुनाव जिताने से पहले देखिए उनके कार्यकर्ता और समर्थक हनुमान आराधना कर रहा है। पूरी तस्वीरें देखिए किस तरह से हनुमान आराधना का पूरा आयोजन किया जा रहा है, पूरा हवन उवन की तैयारी है। या किस तरह से झाल कीर्तन बज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस तरह से आयोजन किए हुए हैं। भाजपा के मुजफ्फरपुर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद भी इस हनुमान आराधना में शामिल है। बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता भी इस हनुमान आराधना में शामिल है। वही नेता प्रतिपक्ष रहे और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जो निषाद समाज से आते हैं, निषाद समाज में दबदबा रखने की बात करते हैं, वो भी यहाँ शामिल है। वर्तमान में जो बोचहा के पूर्व विधायिका जो है बेबी कुमारी वो भी शामिल है। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहला सवाल हम प्रत्याशी से करेंगे कि आखिर आपके समर्थन आपको चुनाव जिताने के लिए क्या कहेंगे। आपके चुनाव और प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करें, इसके लिए यह किया गया है। और साथ में पूरे भारत में इस तरह से तैयारी हो गई है जीत के लिए। कितने अस्वस्थ है, कल जो है ईवीएम की पेटी खोलेगी, क्या लग रहा है कितने मार्जिन से आप चुनाव जीतेंगे? हम लोग 3 लाख से ऊपर जीतेंगे हम लोग। 3 लाख से निश्चित, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है। अगर मार्जिन घटता है, लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा, क्या कारण रहा? आप 3 लाख कह रहे हैं लेकिन मार्जिन नहीं घटेगा, मार्जिन कहीं नहीं घटेगा। लोग जो आकलन कर रहे हैं उसके विपरीत रिजल्ट निकलेगा। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं, कल ईवीएम खुलने दीजिए और सारी बात क्लियर हो जाएगी। निषादों का समर्थन आपको मिला अपने जाति को, जिस जाति को वोट साधने के लिए आपको टिकट दिया गया था? निश्चित तौर पर पूरे बिहार में निषाद समाज सदियों से भारतीय जनता पार्टी और राम के समर्थक रहे हैं। तो यहाँ भी निषाद समाज बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ काम किया है। कल आपकी भविष्य तय हो गई, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर हम लोग अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बिहार सर क्या कहेंगे? वैश्य समाज एकजुटता के साथ रहा प्रत्याशी के साथ? आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं, आपको नहीं लगा कि वैश्य समाज पूरा इनके साथ है? पूरा वैश्य समाज सिर्फ राजभूषण जी के साथ नहीं, पूरे बिहार में सबसे आगे बढ़ करके नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे और उन्होंने वोट दिया। लोग कह रहे हैं कि जिस जाति को साधने के लिए आप लोगों ने टिकट दिया वो जाति नहीं सधा पाया है। कौन ऐसा कोई नहीं है। सभी जाति के लोग, सभी हम खुलने वाला है, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग नरेंद्र भाई मोदी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर थे और उन्होंने वोट दिया। और बिहार सरकार में मंत्री है हरीश सहनी जी, मल्लाह समाज से आते, दबदबा तो रखते ही होंगे मल्लाह समाज में। सबसे बड़ा सवाल है, मुकेश सहनी भी यहाँ कई चुनावी सभा किए थे अपने पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। क्या लग रहा है हरीश सहनी जी अपने समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी में टर्न करवाए या फिर जहाँ थे वहीं जहाँ आपके? आज का जो संदर्भ है, ये हमारे छोटू दास जी अपने आवास पर ये कार्यक्रम रखे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए ईश्वर से कामना। और डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी ये सांसद बने, इसके लिए, इसी के लिए सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। ईश्वर से कामना है। तो आज निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया, ये पूरे बिहार में निषाद समाज अति पिछड़ा का बेटा एकजुट होकर के
एनडीए के साथ रहा है, अभी तक में लोग सारे के सारे बिहारवासी यही मानकर चल रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, लोग किसके साथ होते हैं? अपने उन लीडरों के साथ होते हैं जो लीडर निषाद अपने समाज के साथ होते हैं। लेकिन जिस लीडर का आपने नाम लिया, मुकेश सहनी का, क्या वो अपने निषाद के साथ है? जब मंत्री बने तो 100 रुपये का वो अपने समाज को लाभ पहुंचाए? नहीं पहुंचाए। जब उन्हें टिकट मिला उस समय में भी वो अपने समाज को लाभ पहुंचा पाए? नहीं पहुंचाए। तो जब लाभ ही नहीं पहुंचाए तो फिर समाज उसके साथ क्यों रहे? इसलिए पूरे बिहार के मुकेश सहनी ताल ठोक रहे हैं कि हमने सारे निषादों का वोट महागठबंधन में टर्न कर। अच्छा, आज हम ताल ठोक दे आपके कैमरा पर, ये मैं विश्व का नेता बन गया हूँ, तो आप उसको मान लेंगे? कैसे कैसे आप मानेंगे भाई? जो वास्तविकता है सबको एहसास रहता है। अभी पूरा देश कहता है अब की बार 400 पार, ऐसे थोड़ी कहता है। ये नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके वो कह रहा है। लेकिन जो बाबू कहते हैं मेरे साथ, उनका क्या काम है पता तो कर लीजिए, देख तो लीजिए, किसी से तो पूछ लीजिए। यदि नहीं तो फिर जो सम्मान देता है उसके साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, पूरे बिहार में यदि आरक्षण की बात हो, सम्मान देने की बात हो तो एनडीए ने दिया है। बिहार को चमकाने की बात हो, जंगल राज से मुक्ति दिलाने की बात हो तो एनडीए ने ये सम्मान दिया है। तो फिर लोग दूसरे के साथ क्यों जाएंगे? इसलिए बिहार की जनता मन बना ली है कि अब हम लोग हर सूरत में एनडीए के साथ रहेंगे। अब जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर मतदान करेंगे। इसलिए बिहार में 40 का 40 सीट और देश में 400 पार। पूर्व विधायिका बेबी देवी क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार 400 पार, हमारे तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग हनुमान आराधना का आयोजन किए हैं छोटू दास जी का आवास पर। और जो कहते हैं लोग कि नहीं मोदी है तभी मुमकिन है, और विकास पर और राष्ट्र पर वोट जनता दी है। और पूरी उम्मीद है कि बहुत यहाँ 40 सीट बिहार में हम लोग जीतेंगे, एनडीए के सीट आएगा और बिहार में 400 पार निश्चित रूप कर ले। आप देखेंगे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मुजफ्फरपुर जीत रहे हैं कि नहीं? मैं मुजफ्फरपुर जीत रहा हूँ। 40 सीट में मुजफ्फरपुर भी आ गया। 40 का 40। 40 का 40। क्या कहेंगे? कुशवाहा जाती तो सुनने में आ रहा है कि टूट गई, 8-8 सीटें 7-7 सीटें महागठबंधन ने दिया। पूर्ण रूप से कुशवाहा समाज पूरे लोकसभा में, पूरे ज़िले में एक मत होकर के एनडीए को वोट किया है। मुजफ्फरपुर में भी और वैशाली में भी एकजुटता एकदम 100% रहा। जीत भी सुनिश्चित है। कल इस समय तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा, आप लोग देखेंगे। कोई सीट पर टूटा कि नहीं? 40 में अब कहीं कहीं जातीय समीकरण उनके तरफ दिखा, वहाँ कहीं हो सकता है। जहाँ प्रत्याशी उतरे थे वहाँ इसका प्रभाव दिखा कुछ, लेकिन और जगह पूर्ण रूप से एनडीए के साथ कुशवाहा समाज रहा। मुजफ्फरपुर में बैस रहा या फिर टर्न हो गए? मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे देश में एनडीए के साथ बिल्कुल दोनों जगह बैस एक प्रमुख फैक्टर, और एक एक वोट दिया है और वो पार्टी के जो एनडीए का जीत को सुनिश्चित किया। एक एक वोट मिला है और मुजफ्फरपुर में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। शिवहर में टिकट मिलने से महागठबंधन से बैस को मिलने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। जो कोर वोटर हैं एनडीए का, वो एनडीए को मिला है और शिवहर में भी और सीतामढ़ी में भी जीत होगी एकदम। तो देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित मुजफ्फरपुर शहर में यह इलाका है, सैदपुरा इलाका है, जहां हनुमान आराधना किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उनको पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है। और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद की जो लड़ाई राजभूषण निषाद से थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यहाँ से चुनावी मैदान में कल
मतगणना होने वाली है, यानी कि वोटों की गिनती होगी। अब देखना होगा कि आखिर ये हवन जिस तरह से आयोजित किया गया है, क्या कुछ परिणाम कल सामने आता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।